हेलो गाइस, आई होप बढ़िया होंगे आप। तो इस तरह से वीडियो जो बनाने का मेरा एक थोड़ा छोटा सा मोटिव है ये कि आमतौर पे हर कोई आज के डेट में सोशल मीडिया में किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। तो मैं भी एक छोटा मोटा अपना ब्लॉग स्टार्ट करा था मैंने एक काफ़ी टाइम पहले, मोटो ब्लॉगिंग अपनी बाइक से। अच्छा, हम धीरे धीरे करते रहे। तो उस दौरान में मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन आएंगे, कैसे क्या होगा। बट एक फ्लो था, एक पैशन था जिसको मैंने आगे बढ़ाने की सोची, वो हम बढ़ते गए। रिसेंटली मेरे साथ एक छोटा सा लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने 2010 से 11 से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मोटो चाहे बाइक चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, बट मेरे साथ कभी कोई स्कैम नहीं हुआ रिलेटेड। आप जैसे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, ये टी शर्ट इंडियन ऑयल के एम्प्लॉय की है। तो मेरे साथ एक छोटा ज़्यादा बड़ा ये मतलब बात इतनी बड़ी नहीं है जितना मैं मतलब सोच रहा हूँ, बट ठीक है, ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, आपके साथ भी हो सकती हैं और आने वाले 10 लोगों के साथ और हो सकती है। तो मेन मोटिव वीडियो बनाने का ये है कि ये मैं परसों और अपनी बाइक के जो सर्विस के लिए दिल्ली गया हुआ था। तो लौटते टाइम एक पेट्रोल पंप पड़ता है चिराग दिल्ली में, एड्रेस मैं भी मेंशन कर दूंगा नीचे, आप देख लेना। चिराग दिल्ली में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। ये ठीक मूलचंद से ऊपर पड़ता है, ये फ्लाईओवर से ऊपर। तो मेरे साथ ऐसे नॉर्मली मैं काफ़ी ट्रैफिक, आपको पता है कि छतरपुर साइड बहुत ज़्यादा जाम होता है, जिन लोगों को पता है, जो आप उस साइड जाते हैं रहते हैं। तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया था ट्रैफिक में बाइक चला के, ऊपर से इतनी हीट हो रही थी बाइक की। मैंने थोड़ा अपना फ्यूल डालने का सोचा, कम था फ्यूल, और जल्दबाजी मैंने कहा फ्यूल डाल लेते हैं, बारिश का मौसम था। मैंने फ्यूल डालने के लिए इंडियन ऑयल के उसमें मैं चला गया। मैंने फ्यूल डालने के लिए भाई साहब जो खड़े दिख रहे हैं, भी इनका चेहरा भी आपको दिखेगा। मैंने इनको नॉर्मली सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करी कि मैंने कहा आप फ्यूल 1000 रुपये का फ्यूल फिल कर दो और करते हैं। तो भाई साहब, मैं भी थोड़ा, मैंने कैमरा उस टाइम ऑन कर दिया था, बट मेरा क्या था, थोड़ा ध्यान अपने पॉकेट पे चला गया। इतने में मेरा काम हो गया, नहीं, एक छोटा सा स्कैम मेरे साथ हो गया। मात्र एक छोटा सा अमाउंट का स्कैम है, लेकिन वो इतना बड़ा स्कैम कैसे का हो सकता है किसी और के साथ, वो मेरे लिए थोड़ा अंदर से जो बात है वो हजम नहीं हो रही थी। क्योंकि मेरे साथ हुआ है, आपके मेरे पीछे 10 लोग और आएंगे, उनके साथ हुआ होगा। तो उसमें क्या है कि एक यूज अमाउंट, एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो क्रिएट हो जाता है स्कैमर के पास। तो मुझसे 100 रुपये हुए, पीछे से वाले से 100 हुए, किसी से 50 हुए। तो ऐसे करते करते ये इतना बड़ा एक अमाउंट इकट्ठा कर लेते हैं कि ये अपना, समझ सकते हो क्या कर सकते हैं इस तरह से मिस यूज अमाउंट का। बट फिलहाल मैं आपको अभी यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ उस स्कैमर में आपको वीडियो दिखाता हूँ प्ले करके। क्योंकि वो उस टाइम मेरे को कहीं ना कहीं बाद में डाउट था कि हुआ है कुछ, हेर फेर हुआ है मेरे पेट्रोल के साथ। बट मैंने उनके इंडियन ऑयल के जो ऑथराइज हैं उनको मैंने कॉल करा, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने मेल करा, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इनके जो पेट्रोल पंप के नंबर्स थे, मैंने उस पर कॉल करा, वहाँ भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं आपको एक बार पहले क्लिप दिखाता हूँ, आप एक बार क्लिप देखो कि एक्चुअली में मेरे साथ हुआ क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड वेट करिए। तो फिलहाल मैं जो हूँ, फिलहाल आया हूँ चिराग दिल्ली, चिराग दिल्ली के पास है, मूलचंद से पहले पड़ता है। यहाँ पे मैंने पेट्रोल पंप डलवाया। मैंने, आप वीडियो देखना एक बार, भाई साहब ये रहे, इनकी भी शक्ल अभी दिख जाएगी आपको। तो मैंने भैया से कहा कि 1000 का आप फ्यूल डालो। भैया ने ओके ठीक है अपना मीटर चालू करा, और मैं थोड़ा अपने पॉकेट में, मैंने कहा मैं बिज़ी हो गया था अपने सामान को देखने में। और भाई साहब का ये जो हाथ है, यहाँ पर आप इसको देखना, ये गेज पे जो मीटर इनका, इसको ये यहीं पे रहेगा और मेरे टैंकी में फ्यूल डल जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। अब ये देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है, भाई साहब ने प्रेस करा हुआ है। ऊपर मीटर में कोई अमाउंट फिल नहीं करा, कुछ नहीं करा, डायरेक्ट नोज़ल उठाया और नोज़ल डाल दिया, डाला। अब यहाँ पे स्कैम कैसे हुआ मेरे साथ, ये फ्यूल पंप का जो, ये क्या कहते हैं इसको मुझे नहीं पता, ये दबा हुआ नोज़ल यहाँ चला गया, और मीटर में ऑलरेडी 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल किसी ने मुझसे पहले फिल कराया हुआ है। मीटर में कोई ज़ीरो नहीं है, कुछ नहीं है।
अब भाई साहब करते हैं स्टार्ट। ट्रैफिक बहुत है यार, हीट हो रही हो। भाई साहब का अभी भी हाथ वहीं पे है, हिला नहीं है अभी। ये है, अभी मीटर में कुछ नहीं बढ़ा, जैसा था वैसा का वैसा है। और यहाँ पे भाई साहब क्या कर रहे हैं, अब मैंने इनसे कहा 1000 का पेट्रोल डालना था। अब मुझे लगा डल रहा होगा, तो भाई साहब ने नोजल निकाल दिया। फिर वही जो स्कैमर वाली बात आती है, अरे 1000 का डालना था। भाई साहब कह रहे हैं कि 1000 का डालना था। मैंने हाँ भाई 1000 का डालना था। तो भाई साहब दोबारा से अपना थोड़ा कार्ड मुझे इस बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे थे। तो भाई साहब ने 1000 रुपये अब फिल कर दिए। कितने डाला आपने? अब दोबारा कितने डालता? अब कितने का डालता? तो टोटल 1000 का डालना है ना। तो यहाँ पे गेम क्या हुआ, तो यहाँ पे गेम क्या हुआ कि मैंने उस टाइम देखा नहीं, मुझे लगा 100 का डाल दिया होगा। तो मैंने कहा दोबारा 1000 का, मतलब मैंने कहा 1000 का डालना, कह रहा अच्छा 1000 का डालना, उन्होंने 2000 दोबारा डाल दिया। बट उसमें क्या हुआ कि भाई साहब दोबारा से 1000 यानी 1000 प्लस 100 1100 रुपये का डालने के इरादे से खड़े थे। मैंने उनको मना करा, मैंने जब आपने 100 का डाल दिया तो दोबारा 1000 मत डालो, 900 का डालो। भाई साहब ने वही करा जो मैंने बोला। तो भाई साहब ने दोबारा से अब मीटर में, अब यहाँ पे भाई साहब ने 900 करा और 900 रुपये इसमें डल गए। ठीक है, ये भाई साहब की शक्ल एक बार दिखा देता हूँ आपको, अच्छे से दिख जाएगी। तो भाई साहब मुझे मतलब बड़े प्यार से कि आपका चैनल, इसमें नाम है, आपका चैनल है, पता मुझसे रिक्वेस्ट की जा रही थी कि क्या मैं सब्सक्राइब कर लूँ, फॉलो कर लूँ, कहीं आप बुरा मत मान जाओ। मैंने लिखवाया इसीलिए कि आप फॉलो करो। मुझे बुरा मानने वाली बात क्या, बट बुरा तो मैं मानूंगा नहीं वैसे भी। पर 100 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि 100 रुपये जब एक नॉर्मल आदमी भी जाता है, एक स्प्लेंडर लेके जा रहा है, एक दिन मजदूर जा रहा है, अगर उसके साथ भी वो बेचारा अपनी मेहनत से महीने में सैलरी कमा के अपना एक 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए टंकी फुल कराता है 300 400 500 रुपये में, उसमें से भी अगर आप मारोगे तो कहीं ना कहीं उसकी जेब पे इफेक्ट आएगा। आपका तो दिन का 2000 3000 दिहाड़ी बन रही है, आपको तो इसमें कहीं ना कहीं आपके मैनेजर हैं या आपके स्टाफ के और लोग जो इन्वॉल्व हैं, आप अकेले इतनी बड़ी चोरी नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं उसमें आपका सीनियर डिपार्टमेंट भी इंक्लूड है। तो मेरा सिर्फ यही मोटिव बनाने का कि भाई अगर आप कभी पेट्रोल डलवाओ एक बार ज़रूर ध्यान दें। मैंने ध्यान दिया था, बट कहीं ना कहीं मैं जल्दबाजी में वो चीज़ को मैंने उस चीज़ को मिस कर दिया। बट कहीं ना कहीं मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा, मुझे निकलते ही आइडिया लग गया था कि मेरे साथ हो चुका है स्कैम। मैं वापस जाने का मेरे पास टाइम नहीं था, 100 रुपये के लिए मैं वापस जाके आधा घंटा 1 घंटा अपना वेस्ट करूँ, तो वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैं फिर भी आपको एक बार दिखाता हूँ। भाई साहब बड़े प्यार से मुझसे बात कर रहे हैं। अरे भाई किसी ने तो लगवा रखा, करने के लिए लगवा रखा। तो अभी यहाँ डलता है मेरा पूरा 900, यानी कि मैंने भाई साहब को दिए 1000 रुपये यहाँ पे, और 900 रुपये यानी 100 रुपये भाई साहब ने अपनी पॉकेट में आराम से डाल दिए। पीछे लाइन में और भी लोग हैं, शायद उनसे भी हो जाए। तो भाई साहब ने अपने फ़ोन में ये कहीं ना कहीं मुझसे फॉलो करवाया। उसके बाद जब मैं आगे यहाँ से निकलता हूँ, अब यहाँ मुझे कहीं ना कहीं लग गया था निकलते हार्डली 2-3 मिनट, 1 मिनट के अंदर ही। सुन लेना। तो गाइस देखते हैं पेट्रोल पे क्या स्कैम लग रहा है, मेरे को तो डाउट था, पर ठीक है अभी देख लेते हैं घर जाके वीडियो। बाकी भाई ने फॉलो कराई है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खली हैं मेरे को। दूर एक रात तो मुझे नींद भी नहीं आई। मैंने कहा यार मैं इतना अवेयर रहता हूँ हर चीज़ को लेके, कहीं ना कहीं इस अगर इतना बड़ी चीज़ मेरे साथ हो सकती है, तो जो लोग थोड़ा इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं या जिनको नहीं पता उनके साथ क्या होता होगा। तो मैं आपको इसका जो है चिराग दिल्ली का एड्रेस भी नीचे मेंशन कर रहा हूँ। ये चिराग दिल्ली का है। भाई साहब की शक्ल आप एक बार देख लेना और थोड़ा फेमस कर देना भाई साहब को यार, कि अगली बार ऐसी गलती करने से पहले हर कोई उनको पहचाने कि भाई आप तो वही हो जो स्कैमर के रूप में जाने जाते हो, है ना। तो ये मेरा मोटिव था वीडियो बनाने का। बाकी आई होप मैंने इसमें अपना मसूरी का ब्लॉग डाला हुआ है, पार्ट 1 सर्विस भी आपकी इसमें मैंने मेंशन कर दी है ब्लॉग में। तो अच्छा खासा मैंने इसमें काम करा है, आगे धीरे धीरे और अपग्रेड करेंगे। और आज जो संडे राइड हुई है हमारी, उस संडे राइड के बारे में बताऊँ तो बहुत ही मतलब मैं बोल नहीं सकता क्या राइड होने वाली थी और क्या मैं सोच के गया था, क्या मुझे वहाँ एक्सपीरियंस मिला। बहुत ही बढ़िया मज़ा आ रहा है। तो संडे ब्लॉग भी जल्दी आज ही या कल में आ जाएगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइस और अपना ध्यान रखिएगा।